ही साथ फिर उनसे ही पूछेंगे कि वो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आज के सत्र में। तो नीलेश जैन का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3 ट्रेड्स ये कल से आज कैरी करके आए, सीक्वेंस साइंटिफिक, वोल्टास और रैलिस। वोल्टास और रैलिस में इन्होंने अपनी पोजीशन अभी भी बनाई हुई है, लेकिन सीक्वेंस साइंटिफिक में इन्होंने अब अपनी एग्जिट की पोजीशन ले ली है। तो अपना जो भी ट्रेड था वो काट दिया है। नीलेश जैन के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डालते हैं। हाँ, ये देखिए, तो सीक्वेंस साइंटिफिक से इन्होंने एग्जिट कर लिया और इसके बदले में एक नया ट्रेड देंगे। नीलेश, कौन सा ट्रेड आएगा? एक सीमेंट स्पेस में काउंटर है हिडेलबर्ग सीमेंट, जहां पे एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन हम पिछले 3 to 4 मंथ्स में देख रहे हैं। वहां से एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है। 160 का लेवल है, जैसी लेवल पार होगा ऑन हाई साइड 170 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक 154 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की जरूर सलाह दूंगा। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी बाय में है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है काउंटर। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल पे बनाने की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 154, अपसाइड टारगेट 170। 170 का टारगेट आप कह रहे हैं हाइडेलबर्ग सीमेंट में तेजी करके चलनी है और 154 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और हमने देखा भी है कि सीमेंट कंपनियों में एटलीस्ट पिछले 2 हफ्तों में काफी बढ़िया मूव देखने को मिला है, क्योंकि इन सभी कंपनियों के नतीजे दरअसल काफी अच्छे आए, चाहे वो जेके लक्ष्मी हो, बिरला कॉर्प हो, और उसका एक रिफ्लेक्शन बाकी प्लेयर्स में भी देखने को मिला है। इसीलिए हाइडेलबर्ग पर एक फोकस और 170 का टारगेट इस पर आया है। एक बार चार्ट दिखा दीजिए। हाइडेलबर्ग में आज करीब 1.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। 158 के आसपास ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए अब समित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और उनसे पूछते हैं फिर नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे। समित ने L&T में एक ट्रेड लिया और L&T आप याद रखिएगा काफी अरसे बाद इसने इस हफ्ते बहुत ही बढ़िया मूव दिखाया, ब्रेकआउट दिखाया, उसका फायदा इनके हाथ लगा। कल तरु पावर को इन्होंने अपने ट्रेड में जोड़ा, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल काफी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी और उसके मद्देनजर इन्होंने पोजीशन ली श्रीराम ट्रांसपोर्ट में तेजी की तरफ। L&T में प्रॉफिट बुक कर लिया है, टारगेट 920 का था और इस समय आप देखिए 877 पर वो स्टॉक आ गया। अच्छी खासी कमाई इस स्टॉक ने करके दी है इस समय समित को। समित, तो नया ट्रेड क्या होगा? और साथ ही अगर आपके कहने पर लोग अभी भी L&T को होल्ड कर रहे हैं, क्या बने रहना चाहिए? आपको क्या भरोसा है 900-920 के टारगेट्स आगे हासिल होंगे? जी हाँ, डेफिनेटली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जैसे ये पॉइज्ड है, हमें लगता है कि ये 900 के पार जाएगा और 920-940 के जो टारगेट्स है वो इसमें अचीव हो सकते हैं। देखिए, अभी इंडिविजुअल आइडियाज़ की बात करें तो कल हमने जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस ऐड किया था, उसके अलावा 2 विकल्प थे बैंक में, वो हमने ऐड नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मुझे लग रहा था कि ज़्यादा अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, हालांकि उतना वो चला नहीं है, आज थोड़ा 4-4.5% ऊपर है, बट ये दमखम रखता है कि 600-610 के जो लेवल्स है वो टेस्ट करे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होल्ड करेंगे। और जो L&T बुक किया उसकी जगह पे हम फर्टिलाइजर स्टॉक, जैसे मैंने 2 दिनों में पहले बताया कि आपको एक थीम जाननी है, दिन की थीम क्या है, तो आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हम एक अच्छा खासा रुझान देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि दीपक फर्टिलाइजर जो कंसोलिडेशन मोड में था, लो लेवल से एक अच्छी बाइंग आई है, 100 के आसपास को एक अच्छा सपोर्ट है और हालांकि लास्ट 15-20 मिनट में उसमें थोड़ा सा स्पाइक आ गया है, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा, बट हमें लगता है कि 99.3 के स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड बाय करने की सलाह होगी और 110 से लेके 113 के इसके टारगेट्स हैं। ओके, तो ये है फिलहाल दीपक फर्टिलाइजर जो नया ट्रेड इस समय जुड़ रहा है समित के पोर्टफोलियो में। 110 का टारगेट, ये आप नोट करके चले, इस पर आपने ध्यान देना है। और फर्टिलाइजर कंपनियों में वैसे भी हमने देखा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी खासी तेजी भी बनती दिखाई दी है, तो ये भी एक तेजी वाला खिलाड़ी साबित हो सकता है समित के लिए। दीपक फर्टिलाइजर पर एक बाय कॉल। अजीत का पोर्टफोलियो आप देख लेते हैं। अजीत ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक कॉल दिया था, अपोलो टायर में पोजीशन ली थी और AB कैपिटल, तो AB कैपिटल को अभी भी होल्ड कर रहे हैं ये। USL में स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हो गया, नंबर्स वैसे डिसअपॉइंटिंग थे उस कंपनी के, और अपोलो टायर में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, अपनी पोजीशन काट ली। तो 2 जगह खाली है। अजीत बताइए क्या जोड़ रहे हैं? पहला स्टॉक हर्षदा हमारा अपोलो माइक्रोसिस्टम का होगा, बिकॉज डिफेंसिव जो अपना डिफेंस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनमें आज मॉर्निंग से मोमेंटम है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में क्योंकि काफ़ी शार्प रनअप था फ्रॉम 70 to 95, उसके बाद पिछले करीब 1 वीक से एक बहुत डल मूवमेंट है।
वॉल्यूम्स बहुत ड्राई हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग पिवट फॉर्म कर दिया है इसने। तो मुझे लगता है कि अब ये तैयार है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास है। तो 78 के स्टॉक के साथ अपोलो माइक्रोसिस्टम को आप बाय करें फॉर द टारगेट ऑफ 97। ओके, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 97 का टारगेट, 78 का स्टॉप लॉस। एक बार इसका चार्ट दिखाइएगा। ये इनफैक्ट ज़्यादा रेडार पर आता नहीं है स्टॉक, लेकिन डिफेंस कंपनियों में आज हमने फिर से देखा है इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो BEML हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनियां हो। उस परसेप्शन से हमने देखा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा है, और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स में भी आप तेज़ी की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में एक और जगह खाली है, वो भी उसकी भी चर्चा इस समय कर लेते हैं। ये देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स करीब 5% ऊपर है। क्या जोड़ रहे हैं आप इसके साथ अजीत? हर्षदा, इसके साथ मैं रिलैक्सो को ऐड करना चाहूँगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था पिछले करीब 1-1.5 महीने में, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा डल मूवमेंट ट्रेड हो रहा है पिछले 1-1.5 महीने में। तो मुझे लगता है कि अब जो ब्रेकआउट आया है हाल फिलहाल में, उसके बाद ये सेट है, बिकॉज आउट परफॉर्मेंस काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। इट्स जस्ट अ डिप आई बिलीव। काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, ना ही केवल शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल्स हैं कि यहाँ पे आप रिलैक्सो में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, करीब 695 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट करें 715 के टारगेट्स के लिए 644 के स्टॉप लॉस के साथ। 644 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्टॉक है करीब 660 के दरमियान, और आप अपॉर्चुनिटी लीजिए 715 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेज़ी की ट्रेड करने की। तो कुछ समय देंगे इस ट्रेड को तो फ़ायदा आपके हाथ बनता हुआ दिखाई देगा। ये है फिलहाल नया स्टॉक इस समय अजीत के पोर्टफोलियो में आता हुआ, 2% ऊपर है इस समय, लेकिन इनको भरोसा है कि 700 की तरफ ये बढ़ेगा ज़रूर। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मार्केट की चाल मैं आपको बता दूँ। निफ्टी बैंक में एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये 700 अंकों की बढ़त पर डेज हाई पर दरअसल मार्केट आ गया है 74-95 तक के लेवल्स, और इस घंटे किस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो भी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। आज का मूड वैसे तेज़ी का चौतरफा बनता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा आप, काफ़ी अरसे बाद 3:1 है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन दोनों ने कल काफ़ी कमाल दिखाया था, और इस समय यहाँ पर भी मैक्सिमम एडिशन तेज़ी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्फोसिस में भी हमने देखा है ये थोड़ा सा नर्म था सुबह में, लेकिन निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी, लगभग 1% ऊपर आ चुका है, ये भी डेज लो से। तो ये है फिलहाल इस समय का एक्शन। हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मार्केट की तस्वीर आपके लिए हाजिर करेंगे, कुछ और स्टॉक्स की बातचीत होगी, और ऑफ कोर्स बताएंगे कि हमारे आज के गेम शो में कौन कहाँ खड़ा है और किसके रिटर्न सबसे ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।